हेलो एवरीवन, योर सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति वाशने और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैन धर्म से जुड़े टॉप 30+ क्वेश्चन के बारे में। गाइस, ये सारे ही क्वेश्चन हम पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि जैन धर्म का ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सीधे आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म यह 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो एक यांत्रिक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे और महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ एक छोटे से राज्य के राजा थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म यांत्रिक यात्रक गोत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता यह त्रिशला थी, जो लक्षवी शासक चेतक की बहन थी। यशोधरा यह महावीर स्वामी की पत्नी थी और महामाया जो थी यह महात्मा गौतम बुद्ध की माँ थी। अगला प्रश्न देखिएगा, महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम वर्धमान था, या बोल सकते हैं महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। और सिद्धार्थ यह महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी यह 24वें तीर्थकर थे और जैन धर्म में अभी तक टोटल 24 ही तीर्थकर हुए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो भारत में जैन धर्म के संस्थापक यह महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो महावीर स्वामी द्वारा जैन संघ की स्थापना यह पावापुरी में की गई थी। पावापुरी यह भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर और बोध गया के समीप स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थकर ये ऋषभदेव थे और ऋषभदेव को ही आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अरिष्टनेमी जैन धर्म के 22वें नंबर के तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ यह जैन धर्म के 23वें नंबर के तीर्थकर थे और अजीतनाथ यह जैन धर्म के 2 नंबर के तीर्थकर थे। अगला प्रश्न देखिएगा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य उनका दामाद जमाली था। महावीर स्वामी की पुत्री थी प्रियदर्शना, जिनका विवाह जमाली के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण यह चालुक्यों सोलंकियों द्वारा कराया गया था। दिलवाड़ा का यह प्रसिद्ध जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन यह 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बीच पाटलिपुत्र में हुआ था। इस महासभा की अध्यक्षता स्थूलभद्र द्वारा की गई थी और इसी सभा में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। पहला था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे भद्रबाहु। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन यह 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ था। इस सभा की अध्यक्षता देवरिद्धि गिणी द्वारा की गई थी और इस महासभा में जैन धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो जैन साहित्य का संकलन यह प्राकृत और अर्धमागधी लिपि में है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेत शिखर यह पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन धर्म का एक प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक धारणा और सम्यक चरित ये जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए इन त्रिरत्नों का पालन करना आवश्यक माना गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता यह भद्रबाहु थे। कल्पसूत्र यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। भद्रबाहु द्वारा ही दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत के रूप में जोड़ा था। तो महावीर स्वामी द्वारा 5वें महाव्रत के रूप में यह ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था। जो जैन धर्म के 23वें नंबर के तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 महाव्रत दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह, जिसमें महावीर स्वामी द्वारा एक महाव्रत जोड़ा गया था जो था ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक यह स्थलभद्र थे। जो श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी होते थे वह श्वेत कलर के वस्त्र धारण करते थे, लेकिन जो दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी होते थे वह वस्त्र धारण नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, श्यादवाद सिद्धांत है। तो श्यादवाद सिद्धांत यह जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें 7 सत्य शामिल किए गए हैं। यह जैन धर्म का एक मान्य सिद्धांत है और इस सिद्धांत को ही अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो दिए गए इन सभी में से 14 पूर्व यह सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों के ही उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? तो जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना यह सार्वभौमिक सत्य से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत या शैववाद यह जैन धर्म का एक सिद्धांत एवं दर्शन है। अगला प्रश्न देखिएगा, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अणुव्रत शब्द यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अणुव्रत का अर्थ होता है लघु व्रत। जैन धर्म के अनुसार अणुव्रत का पालन यह श्रावक द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। पावापुरी यह बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है और जैन धर्म में मृत्यु के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष यह सुधर्मन को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को अंग या आगम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो प्राचीन भारत का वह शासक चंद्रगुप्त था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र यह श्रवणबेलगोला में स्थित है। अगला प्रश्न है,
माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो माउंट आबू में जो मशहूर दिलवाड़ा का मंदिर है, ये जैन धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य ये जैन धर्म से संबंधित है। कैवल्य शब्द का प्रयोग जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया गया है। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जैन धर्म में पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग या आगम शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी कि जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा के जो चालुक्य मंदिर हैं, यह राजस्थान में स्थित हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमने जैन धर्म से जुड़े टॉप 34 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और आई होप आपने यह सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखे होंगे। और अगर आपने यह सारे क्वेश्चन ध्यान से देखे हैं तो आपको यह सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से याद भी हो गए होंगे। तो गाइस, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यह क्वेश्चन हमारे प्रीवियस वीडियो से है जिसमें हमने आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया था। तो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यह वीडियो आपको वास्तव में अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो गाइस, इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।